बच्चों, आज हम वर्कशीट 13 करेंगे जिसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आइए एक बार फिर से देख लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि वे सभी संख्याएं जिनको आप p बटा q, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, इस प्रकार अगर आप लिख पाते हैं और एक शर्त है कि नीचे वाला पूर्णांक 0 ना हो, तो इस तरह के जो भी संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सब परिमेय संख्याओं में ही आती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और अब हम जो इसमें इस कक्षा में देखेंगे वो है इसका दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये 2/5 है, इसका आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो आप 5 से 2 को भाग करेंगे और इस विधि से जब आप जो दशमलव आएगा उसे बोलेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार। तो अगर हम किसी भी परिमेय संख्या का इस प्रकार दशमलव प्रसार निकालें तो दो प्रकार से आएगा, या तो वो शांत दशमलव होगा और फिर या फिर वो अशांत तथा आवर्ती दशमलव होगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है शांत दशमलव, और शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि वो दशमलव प्रसार जो कि सीमित अंकों पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि 3.25, अब ये खत्म हो गया, 2.5 के आगे कुछ नहीं है। इसी प्रकार 1.02, ये भी 2 पे खत्म हो गया है, 2 के आगे कुछ नहीं है। तो जो दशमलव प्रसार एक सीमित अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। तो एक तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का ये रूप हो सकता है कि मतलब हम उसको भाग करें नीचे वाले से पूर्णांक से ऊपर वाले को और वो सीमित अंकों पे समाप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार शांत है। आइए अब देखते हैं अशांत व आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अगर हम निकालें तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शांत होंगे यानी जो खत्म हो जाते हैं, या फिर वो अशांत व आवर्ती दशमलव होंगे। अब ये क्या होता है अशांत व आवर्ती दशमलव? तो वे सबसे पहले देखते हैं कि अशांत का मतलब क्या है। अशांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं? वे दशमलव प्रसार जो असीमित अंकों तक भी समाप्त ना हो, मतलब जो चलते रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। दशमलव जो खत्म नहीं हो रहा है उसे अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। और अशांत आवर्ती क्या होता है? ये जो असीमित अंक जो हैं आ रहे हैं, इनमें यदि एक ही संख्याओं का समूह बार बार आता है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं अगर अशांत हैं तो उनमें कुछ संख्याओं का समूह बार बार आता है। तो जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अगर अशांत है तो वो आवर्ती जरूर होता है। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो अशांत है तो वो आवर्ती जरूर होगा। जैसे उदाहरण है 1.01111 चल रहा है। देखो अब इसमें जो 1 है वो बार बार आ रहा है, तो जो संख्याओं का समूह रिपीट होता है वो एक ही संख्या भी बार बार रिपीट हो सकती है, या वो एक पूरा समूह, अब उस समूह में 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा वो जो समूह है वो दोबारा आए। जैसे अब अगला देखो 2.3533, अब इसमें 2 अंकों का समूह बार बार आ रहा है। आवर्ती मतलब बार बार आना। तो ये भी क्या है? ये परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार है, क्योंकि ये अशांत हैं दोनों और आवर्ती हैं। आवर्ती मतलब कुछ संख्याओं का जो समूह है वो बार बार आता है। तो ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आइए अब देखते हैं कि बिना संख्या को में हम भाग का विधि बताए बिना कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रमेय है जो कहती है कि अगर संख्या के हर का जो गुणनखंड है, क्योंकि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में है, अंश और हर दोनों ही होगा, तो जो उसका हर q है उसका गुणनखंड करने पर यदि हमारे पास 2 की घात n गुणा 5 की घात m इस प्रकार से अगर दशमलव इसका गुणनखंड आता है,
तो उस स्थिति में इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि संख्या के हर का यानी q का अगर हम p बटा q में जो q है नीचे उसका गुणनखंड करें और वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं आता, यानी इसका मतलब है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो फिर उस स्थिति में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं एक उदाहरण कि जैसे 3/5 लिया, 3/5 में जो हर है वो 5 है। 5 के गुणनखंड को हम लिख सकते हैं 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो खाली 5 हो तो भी हम इस रूप में लिख पाएंगे और खाली 2 हो तो भी वो शांत ही होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। और करके भी देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है असल में या नहीं। तो हमने 5/2 में 5 से 2 को भाग किया, तो अब 2 तो भाग होगा नहीं, तो दशमलव लिया, 0 लिया, अब ये 20 हो गया, तो 5 चौक 20। अब इसके बाद तो 0 आ गया इसका जो शेष है, तो आगे तो भाग नहीं होगा, ये खत्म हो गया, और जो खत्म हो गया उसे बोलते हैं शांत दशमलव। तो हमने देखा कि हाँ ये तो बात सही है कि जिसका जो हर है उसका गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। आइए अब एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का भी उदाहरण ले लेते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया 3/7। अब ये क्यों अशांत आवर्ती होगा, अब आप देखिए कि यहाँ पर जो नीचे इसका हर है इसका गुणनखंड करें तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए, अशांत व आवर्ती। तो करके देख लेते हैं। हमने 7 से 3 को भाग किया, 3 तो भाग होगा नहीं, तो दशमलव लिया, 0 लगाया, तो 7 चौक 28। इस प्रकार से करते करते हम ये देख रहे हैं कि आप ये देखिए ये जो ब्लॉक है 4 2 8 5 7 1, फिर से वही शुरू हो जाता है 4 2 8 5 7 1। इसके आगे भी करेंगे तो फिर से 4 2 8 5 7 1, यानी इसका संख्या समूह जो है जो रिपीट होने वाला है, जो आवर्ती है, वो 1 2 3 4 5 6 अंकों का जो ये समूह है ये बार बार आवर्ती है, बार बार आने वाला, बार बार रिपीट होने वाला है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि इसके हर का जो गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत व आवर्ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करने पर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं मिलेगा हमें, वो अशांत आवर्ती होगा। और अगर हमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में मिल जाता है तो वह शांत होगा।